हाँ भैया प्रणाम। प्रणाम प्रणाम अभिलाष। तुम ऑफिस निकल गए क्या? नहीं भैया बस निकलने की तैयारी थी। मैं कह रहा था कि हाँ हाँ बताइए ना। वो तुम्हारी भाभी को डेंगू हो गया है अभिलाष। डेंगू? हाँ, 3-4 दिन से बुखार आ रहा था। अभी हॉस्पिटल लेकर आया तो पता चला कि डेंगू है। अच्छा। अभिलाष मैं कह रहा था कि कुछ पैसे पड़े हैं तुम्हारे पास? हाँ हाँ बताइए ना कितने पैसे चाहिए। अभी थोड़ी देर में मैं फोन करूंगा तुम्हें तो फोन उठा लेना, मैं बताऊंगा तुम्हें। हाँ ठीक है भैया, आप आराम से बात करके बताइए मुझे। ठीक है ठीक है। यार मीनू भाभी को डेंगू हो गया, सुन लिया मैंने। अब तुम्हें क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, टिफिन लो और ऑफिस जाओ, मुझे नहा धो के मंदिर जाना है। तो ज्वेलर्स के पास नहीं जाओगी? कैसे जाऊंगी? अब तो भैया ने भी डिमांड कर दी पैसों की। अरे यार तो आधे पैसे अभी दे देना ज्वेलर को, आधे पैसे बाद में दे देना। यार मुझसे हाथ जुड़वाओ, ये सब काम मत करवाया करो मुझसे। मुझे नहीं लेने कोई गहने मैंने, जब पैसे होंगे तब की तब देखेंगे। तुम्हें पता है तुम्हारी परेशानी यही है। अब जब उन्होंने मुंह खोल के मांग लिया है मुझसे तो क्या करूं, मना कर दूं? मैं कब कह रही हूँ कि मना कर दूं? मैं बस इतना कह रही हूँ कि अभी तुम भाभी की तबीयत देखो, मेरा बाद में देख लेंगे। पता है यही तो दिक्कत है इस घर पे। जब से शादी हुई है ना हमारी, तेरा और मेरा मैं भटके रह गया हूँ। करो अपने मन का। सुन, जी दीदी। कल क्यों नहीं आई थी? दीदी वो कल इनके बड़े भैया की तबीयत ना अचानक बहुत खराब हो गई, तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। उनकी माली हालत कुछ ठीक नहीं है ना, इसलिए सारा खर्चा हमने किया। वो बड़े भैया है ना, उन्होंने बहुत कुछ किया है हमारे लिए, तब हमारा भी तो फर्ज बनता है ना कि उनके बुरे समय में उनके काम आ सके। जा। अभिलाष, घर से फोन आया, भाभी है कॉल पे। हेलो। आपका फोन क्यों बंद आ रहा है? चार्ज खत्म हो गया। अच्छा, वो भैया आपको फोन मिला रहे हैं काफी देर से, तो एक बार फोन चार्ज करके उनसे बात कर लीजिए। ठीक है। जी। हाँ भैया बताओ। हाँ अभिलाष, फोन किया था मैंने, लेकिन तुम्हारा फोन बंद आ रहा था। अरे वो अपने आप बंद हो गया था भैया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा था अभिलाष कि तुमने 40,000 रुपए क्यों भेज दिए मुझे? 40,000? हाँ 40,000 भेजे हैं तुमने। लेकिन मेरी डॉक्टर से बात हुई तो यहाँ सिर्फ 25,000 की जरूरत है। मैंने बोला था ना तुमको कि मैं फोन करूंगा तो पैसे भेजना। तुमने 40,000 रुपए भेज दिए। ठीक है भैया कोई बात नहीं, मैं और शेफाली रात में आपसे मिलने आते हैं, तब तक आप भाभी का ख्याल रखिए। हाँ 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 ठीक है ठीक है। तुमने भैया को पैसे भेजे हैं क्या? क्यों नहीं भेजने थे? देखो, जो बीत गया उसे हम बदल तो नहीं सकते। परिवार की कीमत क्या होती है ये मैं बखूबी जान चुकी हूँ, पर प्यार से बोले बिना यूं चिल्लाकर झल्लाकर चले जाने से रिश्ते बनते नहीं हैं, सिर्फ बिगड़ते हैं। आप कह रहे थे ना कि आप तेरा मेरा में भटके रह गए हैं। मैं मानती हूँ मेरी गलती है, मैंने किया है तेरा मेरा, पर वो वक्त कुछ और था और अब वक्त कुछ और है। मैं जान चुकी हूँ कि मेरी गलतियां थी। रुक जा बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेगा उसके घर में पैसों का बारिश कर दूंगा। यकीन ना हो तो करके देख ले। और जाते जाते बेटा कमेंट में जय श्री राम जरूर। कि बोलती हैं कि मैं जान चुकी हूँ कि सब मेरी गलतियां थी, मैं मानती हूँ, परंतु अब हमें आगे बढ़ना है और अपने परिवार को एकजुट करके उनका सहारा बनना है। परिवार के बिना कुछ